आप देख रहे हैं दैनिक सदाशय का डिजिटल चैनल DS न्यूज। मैं आपके साथ साक्षी शर्मा और आइए नजर डालते हैं आज की कुछ खास खबरों पर। बिजनौर सांसद चंदन सिंह चौहान ने गुरुवार को लोकसभा में देश भर में टोल प्लाजा पर टोल कर्मियों द्वारा आम लोगों से दुर्व्यवहार का मुद्दा जोर शोर से उठाया। सांसद द्वारा सदन में इस मुद्दे पर सबका ध्यान खींचा और इसे जल्द से जल्द सुलझाने का आग्रह किया गया। जीवन में आने वाली रोज की समस्या को मैं आपके माध्यम से सदन के पटल पर रखना चाहता हूं। मान्यवर, टोल बूथ पर लगातार हो रहे दुर्व्यवहार के कारण जहां सरकार हमारी चाहती है कि हाईवे बेहतर हो, सड़कें बेहतर हो और उन सड़कों पे लोगों की यात्रा सुगम हो, वहीं टोल बूथ के कर्मचारी लगातार दुर्व्यवहार करके कई बार इस चीज के लिए जो है इस मेहनत को प्रतिदिन अपनी गलत आचरण और व्यवहार के कारण सरकार की मेहनत की छवि खराब करने का काम कर रहे हैं। मान्यवर, इन टोल बूथ्स पर लगातार महिलाओं, आर्मी ऑफिसर्स, किसानों और मेडिकल इमरजेंसीज को इवन कई बार दुर्व्यवहार का सामना करना पड़ता है। टोल बूथ पर मनमानी तरीके से दोगुने टोल लेना, बेअखलाक स्टाफ को रखना, जो परिवार के साथ, मुखिया के साथ लगातार जो है दुर्व्यवहार करते हैं। हम जनप्रतिनिधि होने के कारण भी लगातार 200-250 किलोमीटर हर प्रत्येक व्यक्ति चलता है, पर कई बार अगर सुरक्षा कर्मी साथ ना हो तो इवन संसद के पास को, विधानसभा के पास को भी मानने को कई टोल बूथ्स पे मना कर दिया जाता है, जो बेहद निंदनीय है। इस समस्या का संज्ञान लेते हुए जो बड़ा असंतोष भारत की जनता के अंदर उत्पन्न हो रहा है, सरकार को मान्यवर पर 20 सेकेंड, जो भविष्य में सड़कों के क्षेत्र में की जा रही मेहनत को व्यर्थ कर रहा है, समय समय पर इन टोल बूथ के स्टाफ की काउंसलिंग होनी चाहिए, हेल्पलाइन स्थापित होनी चाहिए और मुझे उम्मीद है कि आपका संरक्षण भारत के प्रत्येक जनता के व्यक्ति को और इस सदन को मिलने का काम होगा। बहुत बहुत धन्यवाद। मुजफ्फरनगर में रालोद युवा अध्यक्ष अभिनय चौधरी ने वक्फ बिल का समर्थन किया और कहा कि यह मुसलमानों के खिलाफ नहीं है। कार्यकर्ताओं ने उनका जोरदार स्वागत किया। उन्होंने बूथ पर युवाओं को जोड़ने का अभियान शुरू किया। अभिनय ने जाट आरक्षण की व्यक्तिगत मांग उठाई और कहा कि रालोद सभी जाति धर्मों के लिए चौधरी चरण सिंह की विचारधारा पर चलता है। देखिए, वक्फ बोर्ड बिल की जहाँ तक बात है, अभी हमारे सांसदों ने उसमें उसका समर्थन किया है और वक्फ बोर्ड बिल कहीं मुसलमानों के खिलाफ नहीं है। ये तो जो लोग मुसलमानों के वोट की ठेकेदारी करते हैं वो इस तरह की बात कर रहे हैं। आने वाले समय में आपको लगेगा वक्फ बोर्ड से मुसलमानों को कोई भी धार्मिक नुकसान होने नहीं जा रहा है। मुजफ्फरनगर के जमियत उलेमा हिंद ने वक्फ संशोधन बिल का समर्थन किया। जिला सचिव कारी खालिद ने शाह इस्लामिक लाइब्रेरी में प्रेस वार्ता कर सरकार के पक्ष को उचित ठहराया। उन्होंने 75 साल के वक्फ संपत्ति की लूट की जांच के लिए आयोग गठन की मांग की। कारी खालिद ने सरकार से सभी पक्षों से वार्ता जारी रखने की अपील की ताकि बिल और प्रभावी हो सके। वक्फ बिल में वो चीजें जो वक्फ जायदादों की तहफ्फुज के लिए हैं और गरीबों की तरक्की के लिए हैं, बिल्कुल समर्थन करते हैं। पिछले 75 सालों में जिन लोगों ने वक्फ की जायदादों का दुरुपयोग किया है तो वो वक्फ के लुटेरे हैं, तो उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई हो। मुजफ्फरनगर के समाज सेवी दिलशाद पहलवान ने वक्फ संशोधन बिल को लेकर तंज कसते हुए कहा कि ना तो हम विरोध में हैं और ना ही पक्ष में, हमें तो आप ये बता दो कि हमें जीना किस तरह से है। तो ये चाहता हूँ भाई साहब आपके चैनल के माध्यम से ही कि इसकी एक लिस्ट हमें दे दी जा कि वह बिल है, फला की जमीन है, फला का प्लॉट है, फला का ये चीजें हमें चाहिए, फला की मस्जिद है, ज्ञान वापी जो भी चाहिए, अरे प्यार से ले लो, प्यार से दे दो। मगर ऐसा ना करो कि आए दिन एक महीने में एक दिन टेंशन पैदा कर दो, नशे फट जाएंगे हमारी, तो इन चीजों से नशे फट जाएंगे, बीमार हो जाएंगे लोग। अरे एक चीज बता दो, यो चीज हमें चाहिए, यो एक महीने के बाद एक शकूफा है बात। मैं एक बात और बताऊंगा, सही कपिल देव जी ने कल एक बहुत बढ़िया बात कही कि ये हिंदू मुसलमान का झगड़ा नहीं है, ये गरीब और मुसलमान का झगड़ा है। गरीब पर तो कुछ पहुंचता ही नहीं, तो सच्चाई है। तो मैं नहीं भाई, मैं ना पक्ष में हूं ना विरोध में हूं। मेरे तो यह है ये चीजें ना हो, ये चीजें ना हो गए। बस एक चीज बता दो कि हमें इस तरह जीने दो और तुम भी जी लो। बस हम आगे हाथ जोड़ के तुमसे रिक्वेस्ट कर रहे कि एक वक्त बता दो कि ये चीज हम तुमसे लेना चाह रहे और ये देना तुम्हें चाह रहे, और बस तुम ले लो हमारे से, हम दे दो, हमें जीने दो और जी लो। मुजफ्फरनगर के योग साधना यशवीर आश्रम में देवबंद के 10 मुस्लिमों ने इस्लाम छोड़कर सनातन धर्म में घर वापसी की। कश्यप राजपूत परिवार ने शुद्धिकरण यज्ञ में आहुतियां दी और हिंदू नाम अपनाए।
स्वामी यशवीर महाराज ने कहा कि भारत के मुस्लिम पहले हिंदू थे और अब सनातन धर्म में लौटने का सही समय है। परिवार का भव्य स्वागत हुआ। से हमारे बड़े आ गए, सियाने हम भी आ गए, बड़ा अच्छा लग रहा है जी। बस यहाँ आश्रम में आए और ये कहने लगे कि हमने इस्लाम मजहब छोड़ दिया है और सनातन धर्म को स्वीकार कर लिया है। महाराज जी हमारा शुद्धि यज्ञ करिए। मुजफ्फरनगर के हरिनगर गांव में गुरुवार सुबह गुड़ कारीगर शौकीन की खौलते रस के कड़ाव में गिरने से दर्दनाक मौत हो गई। 38 वर्षीय शौकीन की मौत से कोहलू में हड़कंप मच गया और मजदूर भाग गए। परिजनों ने हत्या का आरोप लगाया, कहा उसे जानबूझकर फेंका गया। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा और जांच शुरू की। शौकीन अपने पीछे पत्नी और 4 बच्चों को छोड़ गया। यहाँ देखा गया है, हमने तो बाहर देखा है, कढ़ाई से बाहर निकला हुआ। हाजी, यहाँ पे ठेकेदार नहीं है, कोई झोंका नहीं है, कोई मजदूर नहीं है, अकेला वो लड़का पड़ा हुआ है वहाँ। मुजफ्फरनगर के छपार क्षेत्र में पैसों के लेन देन को लेकर 2 पक्षों में सड़क पर लाठी डंडों से मारपीट हुई। नोएडा की प्रॉपर्टी से जुड़ा यह विवाद हिंसक हो गया, जिसमें पुरुष और महिलाएं घायल हुए। वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस ने 3 लोगों को शांति भंग में चालान किया। घटना किसान सेवा केंद्र के पास की है। मुजफ्फरनगर में सराफा बाजार में चोर ने सोनू मोनू ज्वेलर्स की दुकान से 500 रुपए की 2 गड्डियां और सोने के टॉप्स चुरा लिए। गुरुवार दोपहर 2:45 बजे हुई यह चोरी सीसीटीवी में कैद हो गई। पुलिस ने फुटेज कब्जे में लेकर जांच शुरू की। शहर कोतवाली इलाके की इस घटना से व्यापारियों में दहशत है। मुजफ्फरनगर में जय किसान आंदोलन ने कलेक्ट्रेट पर जोरदार प्रदर्शन किया। किसानों ने गन्ने के उचित मूल्य, ट्यूबवेलों पर मीटर हटाने और आवारा पशुओं से फसल सुरक्षा की मांग की। जिलाध्यक्ष पवन चौहान ने कहा कि खाद बीज की कमी और तहसीलों में अनदेखी से किसान परेशान हैं। नारेबाजी के साथ चेतावनी दी कि मांगे न मानी गई तो बड़ा आंदोलन होगा। मामला किसानों की मांगों को लेकर था और किसान परेशान है। किसानों को सही मूल्य नहीं मिल पा रहा फसल का। बिजली जो ट्यूबवेल के कनेक्शन है, ट्यूबवेल पे किसानों के जबरदस्ती मीटर लगाए जा रहे हैं, उसका किसान विरोध करते हैं और मीटर तो हम किसी भी कीमत पे किसान अपनी ट्यूबवेलों पर लगने नहीं देगा। मुजफ्फरनगर में किसान नेता युद्धवीर सिंह के विवादित बयान से वैश्य समाज में आक्रोश फैल गया। गुरुवार को वैश्य समाज ने एसएसपी कार्यालय पर प्रदर्शन कर मुकदमा दर्ज करने की मांग की। 30 मार्च को जाट महापंचायत में युद्धवीर ने मंदिर जाने वालों को चोर कहा और वैश्य समाज का उदाहरण दिया। वीडियो सामने आने के बाद से धार्मिक आस्था वाले लोग भी नाराज हैं। समाज को जो समाज देने का काम करता है, लेने का काम नहीं करता और हर किसी को देने का काम करता है, ये वो समाज है। अगर कहीं जब भी कहीं आपदा आई, चाहे वो उत्तराखंड में आई, चाहे वो किसी अन्य किसी भी राज्य में आई, यहाँ से ट्रक भर भर के भेजने का काम ये समाज करता है। मुजफ्फरनगर में जाट नेता युद्धवीर सिंह ने विवादित बयान वापस लेकर वैश्य समाज से माफी मांगी। 30 मार्च को सिसौली महापंचायत में उन्होंने मंदिर जाने वालों को चोर कहा था, जिससे वैश्य समाज आक्रोशित हो गया। गुरुवार को समाज ने एसएसपी ऑफिस पर प्रदर्शन कर मुकदमा दर्ज कराने की मांग की। भारी विरोध के बाद युद्धवीर बैकफुट पर आए। मेरे वक्तव्य से वैश्य समाज के भाइयों को या ब्राह्मण समाज के भाइयों को कोई ठेस पहुंची हो तो मैं उसके लिए क्षमा मांगता हूं। मेरा आशय पूरे समाज पे ना कोई टिप्पणी करने का था और ना मतलब किसी भी व्यक्ति को शोभा भी नहीं देता किसी पूरे समाज पे इंगित करे। 5 उंगलियां एक साथ नहीं होती। तो अगर किसी को बुरा लगा हो तो मैं पुनः उसके लिए वही क्षमा मांगता हूँ। मुजफ्फरनगर में प्रधानमंत्री टीबी मुक्त भारत अभियान के तहत 58 ग्राम प्रधानों को सम्मानित किया गया। जिला कलेक्ट्रेट में आयोजित कार्यक्रम में 7 प्रधानों को सिल्वर और 51 को ब्रॉन्ज गांधी स्टैचू के साथ प्रमाण पत्र मिले। डीएम उमेश मिश्रा ने टीबी मरीजों को पोषण पोटली भी बांटी। सीएमओ डॉक्टर संदीप भागिया ने कहा कि ग्राम पंचायतों के सहयोग से भारत टीबी मुक्त हो सकता है। यह अभियान ग्राम स्तर पर जागरूकता और उपचार को बढ़ावा दे रहा है। एक ग्राम पंचायत जब टीबी मुक्त होती जाएगी तो इस तरह हमारा पूरा देश टीबी मुक्त हो जाएगा। आज के लिए बस इतना ही। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, Facebook पेज को फॉलो करें और हाँ, अगर आप हम तक कोई जानकारी पहुंचाना चाहते हैं तो नीचे स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर संपर्क करें। तो मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।